Okay, chalo, let's start. I wish people join fast. Okay, any doubts, guys? बताओ, किसी को अभी तक कुछ पूछना हो तो बताओ, कोई इसके अलावा। इंग्लिश ग्रामर तो मैं करा ही रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। हाय शिव, गुड इवनिंग। इंग्लिश ग्रामर एंड पहले तो थोड़े से फ्रेजेस की बात करूंगा और फिर हम जाएंगे अपना कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पे। आज को खत्म कर देते हैं और कल फिर शुरू करेंगे मैथ। कल मैथ शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले वो स्टोरी सुनाऊंगा तुम लोगों को मैं। वॉन डे वॉश का युद्ध, आरकॉट की लड़ाई, डुप्ले कौन था, लैरी कौन था, क्लाइव लॉयड ने क्या तमाशा किया था। क्लाइव लॉयड कह रहा हूँ, रॉबर्ट क्लाइव सिर्फ एक कैप्टन था तब, जब ये सब कहानी की बात है। बाद में तो जनरल बन गया, गवर्नर जनरल बना इंडिया का। गुड इवनिंग सर। हाय ऋतिक चंदेल, गुड इवनिंग। एंड एक और बंदा आया अभी, कोई। गुड इवनिंग सर। हाय वंश, गुड इवनिंग। ओके गाइस, आज जो बताने जा रहा हूँ ना, बहुत सिंपल चीज है लेकिन बहुत एसेंशियल चीज है। तुम्हें याद होगा बहुत दिन पहले एक दिन जिया ने बोला था कि सर मेरा एग्जाम है, मुझे क्लॉजेस और फ्रेजेस करा दो, और मैं करा चुका हूँ फ्रेजेस। आज उसको थोड़ा सा डिटच कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कंपाउंड सेंटेंस तब तक समझ में नहीं आएंगे कॉम्प्लेक्स, जब तक कि वो फ्रेज वाला मामला समझ में नहीं आता। चलो देखते हैं। बड़ी सिंपल सी बात मैंने उस दिन भी बताई थी, और वही चीज को मैं भी टच कर रहा हूँ। उसी चीज को मैं टच कर रहा हूँ कि जब तक फ्रेजेस नहीं होंगे, तस्में अग्री नहीं, जब तक फ्रेजेस नहीं होंगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। देखो, फ्रेजेस की बात हो रही है। फ्रेज, पहली बात तो फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अच्छा, फ्रेज हैज नो फाइनाइट वर्ब। वर्ब की भी मैं बहुत अच्छे से कहानी बता दी थी तुम लोगों को। जो वर्ब अपना काम करती है, जिसके लिए नेचर ने बनाया है, लैंग्वेज ने बनाया है, उसको उसको फाइनाइट कहते हैं। फाइनाइट वर्ब हमारी सब एग्जांपल के तौर पे सारी हैं, रन्स, ईट, और एक और फाइनाइट वर्ब उस दिन डिस्कस किया था मैंने। पहले मेरे को भी कंफ्यूजन था, देन आई क्लैरिफाइड माई सेल्फ। बी एक नाउन है जो कि फाइनाइट है। बी के बहुत सारे रूप होते हैं, इज, आर, एम। अभिनव, यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यार तो नोट्स बना के भेज रहा, गाइस तुम लोग नोट्स बना के नहीं भेजोगे ना, मैं जो स्टूडेंट मुझे नोट्स नहीं बना के भेजे, मैं निकालना शुरू करूंगा इसी। यस सर। सर एग्जाम मेरे लिए बहुत में सर जरूरी है कि तुम नोट्स लोग नहीं नोट्स भेजता बनाओ। था सर, उससे पहले मैंने सर 3-4 नोट्स भेज सर, अब मैं नहीं, वापस सब शुरू लोग कर दूँ। भेजेंगे, ये बात सुन लो भाई, मेरी बात सुन लो। सीसीएल में इसलिए नहीं चला रहा कि मेरे को पैसे चाहिए, मेरे पास बहुत पैसा, तुम सबको पता है इस बात का। मैं रोजाना 30,000 40,000 रुपीज कमा लेता हूँ शेयर मार्केट से। पेंशन मेरी वैसी ही आती है अच्छी खासी। मुझे पैसा नहीं चाहिए सीसीएल से। सीसीएल मेरा पैशन है कि मुझे बच्चों की लाइफ को चेंज करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि तुम अपने नोट्स बना के भेजो, ठीक है? नोट्स बना के भेजो, और नोट्स बनाओगे तो तुम्हें खुद देखना तुम्हें कितना अच्छा लगने लगेगा। तुम्हें चीजें ऐसे समझ में आएंगी, तुम बोलोगे सर अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। और नोट्स तो ज्यादा तो है नहीं, 15 मिनट्स का काम है, सिर्फ 15 मिनट्स। तो आई वांट नोट्स फ्रॉम एवरीबॉडी, लेट दिस बी वेरी क्लियर। अगर मेरे को लगता है कोई बार बार डिफॉल्ट कर रहा है, देन आई मे टेक एक्सट्रीम एक्शन, आई विल से आई विल नॉट कीप दिस स्टूडेंट इन सीसी। ठीक है? तो प्लीज टेक दिस वेरी सीरियसली, बिकॉज तुम लोगों का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मेक योर नोट्स एंड सेंड इट टू मी। इफ यू डोंट वांट टू शेयर विद अदर्स, सेंड मी पर्सनली, अदरवाइज बेस्ट इज पुट इट इन द ग्रुप। ओके, सो फ्रेज के पास कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती। रन, ईट, बी मैंने बताया, इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सब के सब क्या है भैया? ये सब बी का पार्ट है, ये भी फाइनाइट वर्ब है। तो ये तो हो गया फ्रेज। फिर आया क्लॉज। क्लॉज हैज वन फाइनाइट वर्ब, वन फाइनाइट वर्ब। सब्जेक्ट भी होगा एक फाइनाइट, कई बार सब्जेक्ट अनएक्सप्रेस्ड होता है। एंड देन वी कम टू सेंटेंसेस। सेंटेंसेस, सेंटेंसेस में क्या होता है भाई? मिनिमम वन वर्ब, ज्यादा भी हो सकती है, मिनिमम वन वर्ब, बस। अब मैं तुम लोगों को लेके चल रहा हूं फ्रेज, फ्रेज के बारे में बात बताने के लिए। देखो, फ्रेज तीन तरह के होते हैं।
1 2 and 3 डिपेंडिंग अपॉन के क्या काम कर रहे हैं. सो एज पर देयर ड्यूटी में एक ऐसे लूज सा वर्ड लिख रहा हूं, एक्चुअली तो फंक्शन होना चाहिए. एज पर देयर फंक्शन इन ए सेंटेंस, उस सेंटेंस के अंदर क्या काम कर रहे हैं उसके नाम से इनका नाम चलता है. अगर कोई फ्रेज काम कर रहा है नाउन का तो उसको बोलते हैं नाउन फ्रेज. अगर कोई काम कर रहा है एडजेक्टिव का तो एडजेक्टिव फ्रेज, और अगर कोई काम कर रहा है एडवर्ब का तो एडवर्ब का. तो एक एक करके देखते चलो. सबसे पहले देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज. एडजेक्टिव फ्रेज एग्जांपल देखो. I play with a football made of rubber. If you see, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है मेड ऑफ रबर, ये इट्स अ फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. और किसके बारे में बता रहा है हमें? फुटबॉल के बारे में बता रहा है. फुटबॉल के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन. एडजेक्टिव का काम क्या होता है? तारीफ. मैं हमेशा बोलता हूं एडजेक्टिव तारीफ का काम करते हैं, अच्छी बुरी उसके बारे में कुछ खबर देते हैं हमें. सो आई प्ले विद द फुटबॉल मेड ऑफ रबर. सो दिस इज ए एडजेक्टिव फ्रेज. I love chips of Lay's brand. कौन सी चिप्स पसंद है? लेज ब्रांड की चिप्स पसंद है. मोर देन वन वर्ड, फ्रेज बन गया. दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज. इसके अंदर एक छोटी सी गलती कई बार कर देते हैं, उसके बारे में बात नहीं करूं क्योंकि हमारा मेन फोकस तो ये है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. कई बार ऐसी गलती मैं बोल के बताता हूं टाइम बचाने के लिए. कई बार गलती क्या कर देते हैं, जिसकी तारीफ करनी है उससे दूर कर देते फ्रेज को. जैसे ही ड्रिंक्स टी इन ए कप. He drinks tea in a cup at his home, comma made of bone china. अब वो कप के बारे में बोन चाइना बोलना चाह रहा है, कप को बोलना चाह रहा है. He should have said he drinks tea in a cup made of bone china at his home. ये बोलना था. अब जहां कप के पास रखना चाहिए था फ्रेज को, उठा के उसको दूर कर दिया. He drinks tea at his home, comma made of china. He drinks tea in a cup. He drinks tea in a cup, comma at his home, comma made of bone china. अब ऐसा लग रहा है घर चाइना का बना हुआ है, ऐसा लग रहा है घर बोन चाइना का बना है. सबको पता है बोन चाइना क्या होता है? Everybody knows what is bone china? हाँ भाई, why is it called bone china by the way? Sir, what? बोन चाइना. सबको पता क्या होता है बोन चाइना? No sir, मैंने कभी क्या नहीं बात सुना. करो, तुम लोग बोन चाइना का नाम नहीं सुना? बोन चाइना की क्रॉकरी आती है भैया, जो अच्छी क्वालिटी की आती है, पतली 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 जो प्लेटें होती हैं बोन चाइना की होती है, बड़ी अच्छी सी हितकारी की, सुंदर सी बिल्कुल पतली सी प्लेट होती है. वो मोटी वाली तो सिरेमिक की होती है, वो होती है बोन चाइना. अच्छा, तुम लोगों ने सुना ही नहीं आज तक? बोन चाइना एक्चुअली काऊ बोन से बनती है. बोन चाइना की जो प्लेट्स होती हैं उसमें गाय की हड्डियों का ऐश होता है, इसलिए उसको बोन चाइना बोला जाता है. ओके चलो, यहां पर हमारी बात खत्म हो गई यार. ऋत्विक तावरी, ऋत्विक यस सर. एक बार नजर मारोगे क्लास में कोई ऐसा बंदा है कि जो होना चाहिए और नहीं है? जो नजर मारना, मैं भी देखता हूँ. अर्शिया देखना भाई, कोई है ऐसा मिसिंग इन एक्शन? श्रीखा और श्रीखा को तो ना बस रोजाना इनविटेशन भेजना पड़ता है यार. ठीक है, श्रीखा के अलावा बाकी सब है, प्रभु है ना? ओके. अच्छा दोस्तों, चलो मैं बता श्रीखा. दोस्तों अभी दूसरी बात करते हैं हम नाउन फ्रेज की.
भाई नाउन फ्रेज कौन सा है जो नाउन का काम करेगा? नाउन फ्रेज तो बहुत आसान है। नाउन फ्रेज क्या है? देखो, ईटिंग टू मच। भाई क्लास में क्यों नहीं हो मैडम? ज्वाइन कर फटाफट बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। ईटिंग टू मच राइस इज ए बैड हैबिट। सिया, Yes, यहां sir. नाउन का काम कौन कर रहा है? ईटिंग टू मच राइस। ईटिंग टू मच राइस क्या कर रहा है? इट्स अ फ्रेज, नाउन का काम है। हो सकता है तस्मिया बोले कि सर इसके अंदर तो सर वर्ब है, ये रही देखो, ये रही वर्ब इधर ईटिंग। ये वर्ब नहीं है दोस्तों, ये जेरुंड है। अच्छा, मुझे आज वो लास्ट टाइम मेरे से क्वेश्चन पूछा था और नव ने टाइम नहीं था उस वक्त, मैं जल्दी जल्दी में पूरा एक्सप्लेन नहीं किया था। पार्टिसिपल का भी कॉन्सेप्ट भी बता दूं। जेरुंड, ईटिंग जेरुंड है, और ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या है? नाउन फ्रेज है। सिया समझ आया? अर्शिया, जिया समझ आया? नाउन फ्रेज sir. कौन सा है जो नाउन का काम कर रहा है? Good evening, sir. हाय श्रीका, गुड इवनिंग। इतनी इंपॉर्टेंट क्लासेस तू मिस कर रही है, तुझे पता नहीं क्या मिस कर रही है। Sir, मम्मा का बर्थडे था सर, बिजी थी। किसका बर्थडे था? मम्मा का। मामा के बर्थडे के दिन तो, ऐसे शुभ दिन तो तुम 5 मिनट पहले क्लास अटेंड करनी चाहिए। No, sir, वो बाहर गई थी इसलिए। ओके, सो आज हम बात कर रहे हैं फ्रेजेस, उसके बाद कंपाउंड और एक कॉम्प्लेक्स वाला कोशिश कर रहा हूं आज खत्म करने की चैप्टर में। तो एक और एग्जांपल ले लेते चलो इसका, नाउन फ्रेज का। आई विल हिट अ फ्लाइंग एनिमी एयरक्राफ्ट। तुम लोगों को पता होगा आर्मी के अंदर एक एयर डिफेंस रेजिमेंट होती है हमारी, एडी रेजिमेंट बोलते हैं उसको, एयर डिफेंस। उसका काम है दुश्मन की जहाजों को हवा में शूट करना। सो एक बंदा उसका कोई बंदा कह रहा है आई विल हिट ए फ्लाइंग एनिमी एयरक्राफ्ट। यू विल हिट व्हाट भाई? क्या हिट करेगा तू? नाउन फ्रेज, अ फ्लाइंग एनिमी एयरक्राफ्ट। अर्शिया गॉट इट? नाउन फ्रेज क्लियर? Yes, sir. अर्शिया, तस्मिया, सिया, जिया, Yes. सब लोग? हाँ भाई, Yes, sir. अभिनव, अर्णव, Yes. ऋतिक, Yes, sir. चंदेल, Yes, sir. भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्लास दे रहा हूँ ये, ठीक है? आई होप मैं मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। थर्ड is called adverbial phrase। adverb phrase या adverb, ये तो सबसे ही आसान है। देखो क्या होता है, एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब हमें बताती हैं टाइम के बारे में, पोजीशन के बारे में, और लोकेशन के बारे में, मैनर के बारे में। एडवर्ब एक अकेली चीज है जो तारीफ करती है किस किस की? वर्ब की, एडजेक्टिव की, और खुद एडवर्ब की। एग्जाम्पल क्योंकि लिख नहीं रहा हूं टाइम बचाने के लिए, एडवर्ब का कभी फिर करेगा। आज अब बहुत हो गया ग्रामर, आज किसको क्लोज करके और कल से मेरे को मैथ्स कराना। एडवर्ब क्या? देखो, शी डांसेस, ठीक है भैया, बहुत बड़े, डांसेस वर्ब है। अब एक आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ डज शी डांस? शी डांसेस ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली क्या है? वर्ब है। किसकी तारीफ कर रहा है? डांस की। शी की नहीं कर रहा, डांस की तारीफ कर रहा है, वर्ब की तारीफ, एडवर्ब है। अब वर्ब की हो गया, अब एडजेक्टिव की तारीफ कर रहा था। देखो, ही रन्स, नहीं, ही इज स्मार्ट। स्मार्ट जो है वो ही की तारीफ कर रहा है, एडजेक्टिव। ही इज वेरी स्मार्ट, वेरी एडवर्ब है, यानी कि एडजेक्टिव के साथ लग के एडजेक्टिव को और एनहेंस कर दिया उसने। जैसे, और ही इज एक्सट्रीमली हैंडसम, इनको इंटेंसिफायर्स कहते हैं, ये भी एडवर्ब है। एक्सट्रीमली कर दिया उसको, मतलब हैंडसम तो था ही, अब हैंडसम की और तारीफ कर दी किसने? एडवर्ब। और एडवर्ब एडवर्ब की तारीफ कैसे करेगा? देखो, शी डांसेस ब्यूटीफुली, शी डांसेस वेरी ब्यूटीफुली। अभी वेरी क्या है? ब्यूटीफुली की तारीफ कर रहा है। ब्यूटीफुली किसकी तारीफ कर रहा है? वर्ब की तारीफ कर रहा है। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी तारीफ करता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल किसी ने मेरे को एडवर्ब यही दे दिया, चलो ब्यूटीफुली,
एडवर्ब है मेरा ब्यूटीफुली। अर्नव ये क्या, ये एक फ्रेज है? इज इट अ फ्रेज? No, sir. इट इज अ वर्ड, बट आई वांट टू कन्वर्ट। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इसको एडवर्ब को एडवर्ब फ्रेज बना के लिखो, तो यू विल से इन अ ब्यूटीफुल वे, इन अ ब्यूटीफुल वे और इन अ ब्यूटीफुल मैनर। शी डांसेस इन अ ब्यूटीफुल वे, शी डांसेस इन अ ब्यूटीफुल मैनर। तो ये हो गया। तो तीन तरह के फ्रेज होते थे, बस फ्रेज हो गया क्लियर। अच्छा, पार्टिसिपल के बारे में बता दो क्योंकि उस दिन रह गया था, पार्टिसिपल अभी कवर कर देता हूं। दोस्तों पार्टिसिपल है तीन तरह के। पहली बात सबसे पहले जरूरी है समझना कि पार्टिसिपल का फंक्शन क्या है, काम क्या है इसका, जॉब क्या है, जॉब क्या है इसका, रोल क्या है अगले बंदे का। ओके, पार्टिसिपल का काम होता है एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव है ये। और किसका हिस्सा है ये नॉन फाइनाइट वर्ब का। मैं बताया नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या क्या चीज आती है। नॉन फाइनाइट वर्ब में आपके, नॉन फाइनाइट वर्ब में जो कि वर्ब का काम नहीं कर रही, दुनिया भर के काम कर लेंगी लेकिन फाइनाइट नॉन वर्ब का काम नहीं करती। इसमें आता है इंफिनेटिव, इंफिनेटिव TIV, जैसे टू रन। फिर आता है जेरुंड, रनिंग। ये दोनों नाउन का काम करते हैं। और तीसरा होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का काम है एडजेक्टिव करना। तो पार्टिसिपल हमारे तीन तरह के पार्टिसिपल, ठीक। पहला वाला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक आईएनजी लगा देंगे, सिर्फ आईएनजी लगा देंगे और उसको एडजेक्टिव बना। जैसे स्माइल है, स्माइल को आप स्माइलिंग कर दो। सो आई लव स्माइलिंग बेबीज। कैसे बेबीज, बेबीज की तारीफ कर रहा है कौन, स्माइलिंग। तो स्माइलिंग क्या हो गया यहाँ पे अर्नव, क्या है स्माइलिंग, क्या वर्क, क्या Sir, फंक्शन है, adjective. एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल होता है V3, प्रेजेंट पार्टिसिपल है VING, पास्ट पार्टिसिपल है V3 यानी थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। आई लव बेक्ड पोटैटो। बेक तो वर्ब है लेकिन हमने बेक्ड कर दिया, इसको V3 कर दिया, और पोटैटोस। ऋत्विक तावरी, बेक्ड क्या क्या फंक्शन कर रहा है इधर? Yes. बेक क्या फंक्शन कर रहा है इधर? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब क्या है? Yes, sir. बेक्ड। बेक व्हाट फंक्शन इज इट डूइंग हियर, क्या काम कर रहा है? Just a second, sir. Please एक second रुकिए. ओके 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 ओके, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। अभिनव, यहाँ बेक्ड क्या काम कर रहा है दोस्त? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे हो गया यार, सब्जेक्ट साला आई है। सर मैं बताऊं, ओके सिया बता। सर बेक्ड इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का है काम कर रहा है भाई, पोटैटो की तारीफ कर रहा है। आई लाइक बेक पोटैटोस। कैसे पोटैटो अच्छे लग रहे भाई तेरे को, कैसे, व्हाट टाइप ऑफ पोटैटो, सर बेक, व्हाट, सर बेक ओके समझ आ पोटैटो, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ओके, सो पहला हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल VING,
दूसरा हो गया पास्ट पार्टिसिपल V3 and the third one is called perfect participle. Perfect participle क्या होता है? perfect का मैं हमेशा बताऊं, perfect का मतलब काम खत्म हो गया है, हो चुका है. I have eaten, you have slept, they have gone, we have come. वो एक्शन हो चुका है, खत्म होगी कहानी अभी. तो वो है परफेक्ट पार्टिसिपल. परफेक्ट पार्टिसिपल एक्चुअली दो तरह के होंगे अर्नव, ध्यान देना, सब लोग ध्यान दो भाई. एक होते एक्टिव, एक होते पैसिव. ये वो वाला एक्टिव एसिव पैसिव वॉइस नहीं है, ये पार्टिसिपल. बहुत गहराई में सिखा रहा हूं तुम लोगों को, बहुत गहराई में सिखाता हूं. 8th क्लास में कोई उम्मीद नहीं करता बच्चों को इतना पता होगा, लेकिन मेरे बच्चों को पता होना चाहिए. एक्टिव क्या है? इसमें वर्ड यूज, इसमें हम जो यूज करते हैं वो होता है हैविंग V3. हैविंग V3. एग्जाम्पल, having seen the movie, comma, we left the theater. So, having seen the movie. अब ये पार्ट जो है ना अर्नव, ये पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल. हैविंग सीन द मूवी, Okay, sir. कॉमा, वी लेफ्ट द थिएटर. हैविंग किल्ड द मैन, कॉमा, मर्डरर हिड द बॉडी. हैविंग किल्ड द मैन. दूसरा है पैसिव. पैसिव में होता है हैविंग बीन V3. So having been caught cheating, the girl fainted. वो चीटिंग करी थी क्लास में, एग्जाम में, प्रिंसिपल ने पकड़ लिया, टीचर ने पकड़ लिया, शी फेंटेड, डर के मारे. तो हैविंग बीन कॉट चीटिंग, शी फेंटेड. अच्छा दोस्तों, बहुत दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट और गहरे कॉन्सेप्ट हैं. आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड. ठीक है, मेरे को कंफर्मेशन लेने दो एक बार. अभिनव भाई समझ में आया? दोनों फ्रेजेस भी कहां से शुरू Yes, किया? sir. फ्रेजेस से शुरू किया, क्लॉजेस में बात करी, सेंटेंस में बात करी, उसके बाद देखा फ्रेजेस की क्या तारीफ है. नो फाइनाइट वर्ब, इधर एक फाइनाइट वर्ब, इधर मेन वर्ब. फिर हमने देखे फ्रेजेस क्या होते हैं. तो अब मैं बात करूंगा तुम लोगों जब सेंटेंस की, तो तुम लोगों को ये जरूरत पड़ेगी, तुम बोलोगे सर ये वाला फ्रेज है, ये काम कर रहा है. एंड देन हमने पार्टिसिपल की तो बात करी ली, साथ में नॉन फाइनाइट. ऋत्विक चंदेल, दादा समझ आया आपको? Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया है ग्रामर चीज, इंटरेस्टिंग है. तुम लोग जरा प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा लगेगा तुम्हें. अर्नव क्लियर? Yes, sir. अर्शिया क्लियर? Yes, sir. शिव चौधरी, यस चौधरी सर. साहब आपको समझ में आ रही है अंग्रेजी? तो Yes, दिक्कत sir. परेशानी तो नहीं पेश आ रही? Yes, sir. नो सर. ओके, ठीक है. जिया कंफर्म करो, समझ में आ Yes, गया, sir. दोबारा समझाने की जरूरत तो नहीं. प्रभगुण, Yes, sir. Understood. Yes, sir. Understood. ओके. श्रीका अंडरस्टूड. ऋत्विक तावरी अंडरस्टूड. Yes, sir. सिया अंडरस्टूड. क्लियर है सिया? Understood, Yes, sir. ओके. वंश आल्सो क्लियर? यस सर. अब देखेंगे हम, अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कहाँ भागते जाएंगे. अब तुम्हारी पकड़ में ऐसे आएंगे. मैं दोबारा से रिपोस्ट कर रहा हूँ वो जो उस दिन किया था. पहले तो अर्षा वाली बुक का, ओके वेट करना एक मिनट. कहाँ है हमारा रिवीजन ग्रुप? रिवीजन 8. ओके, जस्ट अ सेकंड. मीडिया बाय गाइस प्लीज, मैं आई वांट नोट्स फ्रॉम एवरीबॉडी. ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 मिनट तुम्हें लगने खाली यार. ये डॉक्यूमेंट्स, इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन, एक मिनट देखता हूँ मेरे पास. इंग्लिश ग्रामर
हाँ ये मिल गया, ये आ गया और साथ में ये आ गया, नहीं यही है दोनों। चलो यहाँ से तो इतना तो कर ही लेते हैं, इसे शुरुआत तो करें। यस ओके, तो मैं एक दो मैं बता देता हूँ पहले। आइडेंटिफाई करो भाई, सिंपल। अब एक्चुअली क्या 9th 10th में सेंटेंस, 8th में भी आते हैं, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी आती है आपको फिर, कि एक कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के, दो सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाओ, कंपाउंड बनाओ, ये सब आता है। इट इज विंटर एंड दे आर इन हैलीबर्टन फॉरेस्ट, कनाडा। देखते हैं अर्षा ने लिखा। तो अर्षा देखो, सब लोग देखो इधर से, दो सेंटेंसेस हैं और दो फाइनाइट वर्ब हैं। इधर इट इज विंटर्स इज फाइनाइट है, दे आर इन हैलीबर्टन फॉरेस्ट आर फाइनाइट है, ठीक है। और दोनों इक्वल हैं, ऐसे ही बोल सकता हूं, इट इज विंटर्स कॉमा दे आर इन हैलीबर्टन फॉरेस्ट, डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर। कंपाउंड। ग्रामा जीटी पोस्ट मैक आर स्नो मोबाइलिंग। स्नो मोबाइल एक स्कूटर होता है जो स्नो के अंदर चलता है, मैंने बहुत चलाया शेसिन में। स्नो मोबाइलिंग थ्रू अ विंटर फॉरेस्ट। ओके, सिर्फ एक फाइनाइट नाउन वर्ब है, एक्चुअली है तो दो, बट यहाँ मेन वर्ब कौन सी है? स्नो मोबाइलिंग। सिंपल, करेक्ट है। A snowmobile, also known as a snow machine, helps you travel easily on snow. Snow scooter हम तो बोलते थे इसको। तो snowmobile, also known as, अच्छा यहाँ पे भी एक ही सिंगल ना ये अर्शिया, कॉम्प्लेक्स कैसे हुआ ये सेंटेंस? दो वर्ब कहाँ है, दो फाइनाइट वर्ब कहाँ है? सर मेरे नहीं है। ये किसका? चलो जिसका भी है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स तो गलत लिखा है जिसने भी लिखा है ठीक है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, इसके अंदर एक ही वर्ब है, वो हेल्प्स। ऑल्सो नोन एज स्नो मोबाइल, ये तो फ्रेज है, इट इज अ फ्रेज, ओके, एंड इट इज अ नाउन फ्रेज, ये नाउन का काम कर रहा है। स्नो मोबाइल ऑल्सो नोन एज, अ स्नो मोबाइल हैड runners instead of wheels which help it slide on snow and ice। क्योंकि ये भी गलत करा इस बच्चे ने, जिसकी भी है नोटबुक है, देखो, helps it slide on snow, which helps it slide on snow। help जो है ये एक फाइनाइट वर्ब है, ये क्लॉज है, बट ये क्लॉज डिपेंडेंट है किस पे? A snowmobile has runners, has finite verb है, a snowmobile has runners instead of wheels which help it to, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स। On a snowmobile the gang was able to cover much more area than they could have walked through। गलत, सिंपल गलत। कंजंक्शन आ गया बीच में, देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गया कंपैरिजन के लिए। द गैंग वाज, पहली बार फाइनाइट वर्ब आ गई इधर, ये दूसरी, दे कुड हैव वॉक्ड थ्रू, तो कुड हैव वॉक्ड, ये रही वॉक्ड फाइनाइट। अगेन इट इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्या है? द गैंग वाज एबल टू कवर मच मोर एरिया, इंडिपेंडेंट है, मेन क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज दूसरा वाला। अच्छा चलो नीचे आ जाते हैं, अब इस पे आ जाता हूं, ये मैं थोड़ा सा तुम लोगों से खाता हूं। He spoke to the counselor. The session did not have the desired result. Although यूज करेंगे, मैंने कंजक्शन की उस दिन लिस्ट दी थी तुम लोगों को, दो तरह से बन सकता है। Although he spoke to the counselor, comma, the session did not have the desired result। दो सेंटेंसेस को हमने ज्वाइन कर दिया और बना दिया एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। Although he spoke to the counselor, the session did not have the desired। ओके, अब सेकंड वाला आप बनाएंगे। ओके भैया, बताओ दूसरा सेंटेंस नंबर 2 बनाओ, सेकंड सेंटेंस, जिसका हो जाएगा डन लिखना, पोस्ट मत करना। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है दिस इज द ईमेल, फुल स्टॉप, शी हैज सेंट इट टू एवरीवन। ओके, अर्शिया आपके वाले है आपके पास जो उस दिन आपने पोस्ट किया था? मेरे को ग्रुप पे ढूंढूंगा, टाइम लग जाएगा,
अगर है तो पुश कर दो, अभी उसको भी करा देता हूँ। ओके, 2 लोगों ने कर लिया, तस्मिया ने कर लिया, जिया ने कर लिया। अच्छा, जिसको नहीं आ रहा ना वो आईडी के लिख दो, सिंपल, बिना टाइम वेस्ट किए। ओके चलो ठीक है, जिसको नहीं आता कोई बात नहीं आता तो आईडी के लिखो सब लोग, या तो डी लिखो या आईडी के लिखो यार, देखो मजा नहीं आता ऐसे। वैसे कहां से आ गए? हाँ जी, सॉरी सर, वो गलती से चला गया। ओके चलो भाई अब डाल दो, ठीक है ओके। ओए ऋत्विक चंदेल म्यूट करना। ओके सब लोग डालो आंसर। ओके राइट, लेट मी गिव यू द राइट आंसर। This is the email, comma, she sent to everyone. Okay, yeah. This is the email, comma, she sent to everyone. यहाँ लिखा हुआ है, omit it कर दो, omit it. Okay. Now third वाला, let's do third one. He would take action soon. He said so. Okay. वंश आप समझ में आ गया? Yes, sir. ओके बनाओ, ये तो प्रैक्टिस का गेम है सारा का, इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज प्रैक्टिस का गेम। हाँ ओके, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस, लेट मी सी हाउ मेनी पीपल डू इट। या अभिनव डालो डालो डालो। He would take action soon. Full stop. He said so. लिखा भी है, सो को ओमिट करना। ओके गुड 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 गुड। अच्छा मैं पिछली बार ताली नहीं बजाई यार, ध्यान नहीं रहा। ओके अब बजाऊंगा। He said that he would take action soon. जी हाँ करेक्ट, he would take action soon, that he said. No Arnav, wrong. Sia, he said that he would take action soon. Correct Sia. Tasmia, he would take the action. ना ना तस्मिया गलत हो गया। वंश, he said that he would take action soon. Correct. Ritik Chandil, he said that he would take action soon. Correct. Arshia, he said that he would take. Correct. Rabgun, he said that he would take action soon. शिव ना आपका आया ना अभिनव का आया यार अब तक, ऐसा मत करो भैया। समझ नहीं आ रहा क्या शिव? शिव बताऊं, श्रीका का भी नहीं आया। श्रीका आपको भी नहीं समझ आ रहा? चलो प्रैक्टिस करते थोड़ा सा, कोई बात। यस, ये सेंटेंसेस थे
ये वही मेरे वाले नोट्स हैं। और सर डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, अभी ध्यान देना, देखो मैं समझा रहा हूँ दोबारा से। सी ये ओके, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ उसको मैं। हाँ यस। ओके, अब देखेंगे सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। मैं तुम लोगों से पूछूंगा, ठीक है, एक एक सेंटेंस करके। ओके, आंसर मत लिखना, डी लिखना। आई रिमेंबर ए फ्रेंड ऑफ माइन buying several pairs of shoes at a sale. ओके, पार्ट 1 डी बताओ मेरे को। कन जो आई के लिख दो, आईडी के लिख दो, आई के जो भी लिखना है लिख लो, और आंसर मत डालना। आई रिमेंबर ए फ्रेंड ऑफ माइन बाइंग सेवरल पेयर ऑफ शूज एट ए सेल। चलो अब जल्दी नहीं करूंगा, अब मैं थोड़ा रिलैक्स होकर चलूंगा, क्योंकि तो मुझे तुम लोगों के दिमाग में घुसानी है बात अभी। ओके ठीक है दोस्तों, बताओ व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट, गो। ओके, सिया, ऋत्विक चंदेल, श्रीका भारद्वाज, वंशाहर, प्रभुगुण, अर्शिया, तस्मिया, अर्नव, अभिनव, शिव, सब लोग सही है। बहुत ही आसान सेंटेंस था, क्योंकि अगर आप देखेंगे आई रिमेंबर, व्हाट डू आई रिमेंबर, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है देखो, और ये नाउन फ्रेज है। व्हाट डू आई रिमेंबर, व्हाट, कहां गया हो? या आई विल हिट अ फ्लाइंग एनिमी एयरक्राफ्ट, आई विल हिट व्हाट विल आई हिट, तो आई रिमेंबर व्हाट, नाउन, नाउन फ्रेज। और फिर लंबी कहानी चल रही है। आई रिमेंबर व्हाट, अ फ्रेंड ऑफ माइन बाइंग सेवरल पेयर्स ऑफ शूज एट ए सेल, सारा नाउन फ्रेज बन गया, तो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सेकंड, मैंने आस्क्ड हर, ओके ध्यान रखना, ये जो वाई वगैरह है ना, ये एडवर्ब होता है, एडवर्ब। When I asked her why she needed so many pairs, she said that she was fond of variety. भैया नंबर 2 सेंटेंस में थोड़ा ध्यान देना, देखनी कितनी फाइनाइट वर्ब है, उसके बाद ही जवाब देना। पहले डी या आई के लिखो, आई के आईडी के जो भी लिखना है। सिया, तुम लोगों के स्कूल में हो गया ना, कंप्लीट हो गया ना चैप्टर अभी? Yes, sir. ओके, इतना डिटेल में गए वो लोग, क्या कम डिटेल में गए? सर थोड़ा कम डिटेल में गए थे, उतनी ज्यादा में नहीं गए थे। चलो अब तो डाउट नहीं पड़ेगा ना, अब तो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन अब क्लियर हो जाएगा। लिखो डी, जिसको आता है, आई के आईडी के, आई के डी के डी के, जो भी लिखना है लिखो 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 जल्दी सब लोग। सेंटेंस क्या है हमारा? व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई शी नीडेड सो मेनी पेयर्स, शी सेड दैट शी वाज फॉन्ड ऑफ वैरायटी। ओके, एक मिनट रुकना जरा, कुछ दिखाना चाह रहा हूँ लोगों को। Just guys, give me a minute. There's something I want to show you. Okay, yeah, I found it. Okay, please type the answer.
ओके चलो लेट्स आई गॉट द आंसर्स नाउ। कुछ लोग बचे हुए भाई, जब सब लोग आंसर लिखो या फिर आईडी के लिखो। तुम मतलब काउंटिंग में आओ यार, वो वाला काम मत करो ना। मैं हमेशा बोलता हूँ नर है ना नारी है, वो वाला काम नहीं। या तो यस में रहो या तो नो में रहो, या आईडी के लिखो। ये नहीं कि ना पता नहीं, कुछ नहीं पता भाई, बीच में बैठे हुए कुछ चुपचाप बैठा तो मत करो यार प्लीज। जिसको नहीं आ रहा आईडी के लिख दो, मैं समझाऊंगा यार, मेरी जिम्मेवारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाना यार। ओके ठीक है दोस्तों, आते हैं सेंटेंस पे, जरा डिस्कस कर ले सेंटेंस को लेकर। कुछ क्या कह रहा है? फर्स्टली सिया, इफ आई से शी सेड दैट शी वाज फॉन्ड ऑफ वैरायटी, कुछ आगे पूछने की जरूरत है क्या? बात No, खत्म। sir. शी सेड शी वाज फॉन्ड ऑफ वैरायटी। No, sir. आगे भैया कुछ ये नहीं तो है। डिपेंडेंट नहीं हुआ, इंडिपेंडेंट हो गया, तो मेन क्लॉज हो गया। तो अब दूसरे वाले पे नजर मारो, व्हेन आई आस्क्ड हर। अब क्या पूछा वो सब छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं। नाउन फ्रेज में पूछा जनरली, व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाट फ्लाइंग एनिमी एयरक्राफ्ट वाली बात है, ऑब्जेक्ट है, उसको छोड़ दो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। बट अगर मैं बोलूं व्हेन आई आस्क्ड हर, ये अपने आप में सेंस नहीं बना रहा, ये डिपेंडेंट है किसी दूसरे के ऊपर। इसका मतलब इस सेंटेंस के अंदर दो इंडिपेंडेंट पार्ट नहीं है, एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है। जब एक इंडिपेंडेंट हो एक इंडिपेंडेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। राइट गाइस? श्रीका प्रभुगुण अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके कंपाउंड और किसी ने लिखा है? अभिनव ने लिखा है। अब मैं तुम्हें एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, कई लोगों ने कंपाउंड लिखा है। शिव समझ में आ गया? जब दो सेंटेंस बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, जैसे दो बंदे हैं अपनी अपनी गाड़ी लेके आए, दोनों के पास अपनी अपनी थार है, एक ब्लैक कलर के लिए आया एक व्हाइट कलर के लिए आया, तो वो सारा कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। दोनों अपने से इंडिपेंडेंट है, दोनों पैसे वाले बंदे, लेकिन गाड़ी तो एक ही है, एक मालिक है, एक उस पर टंग के आया उसको दोस्त, तो उस पर डिपेंडेंट हो गया वो कॉम्प्लेक्स। I wanted to show you something. Just have a look at this. Now, if you see, when we talk about conjunctions, adverb जो होते हैं ना, adverb जो होते हैं, क्या है मैंने बताया क्या होता है adverb? तारीफ, अभी समझाया तुम्हें, वर्ब की तारीफ, एडजेक्टिव की तारीफ, किसी दूसरी एडवर्ब की तारीफ करते हैं लोग। ठीक है, तो एडवर्ब कौन कौन से होते हैं? टाइम का एडवर्ब होता है, प्लेस का होता है, मैनर का होता है, फ्रीक्वेंसी, सब बता दिया मैंने तुम लोगों को। लेकिन एक होता है, इसको बोलते हैं रिलेटिव कंजंक्शन। रिलेटिव कंजंक्शन जो है, सॉरी रिलेटिव एडवर्ब जिसमें क्या क्या आता है? व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हेनेवर। दिस आल्सो फंक्शंस एज कंजंक्शन। तो ये सेंटेंस देखो, आई केम व्हेनेवर ही कॉल्स मी, तो ये सेंटेंस भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कैसे? देखो, आई केम, कोई बात नहीं, कुछ मेन क्लॉज ये है, आई केम। लेकिन अब कोई बोले व्हेनेवर ही कॉल्स मी, अब ये बात आधी रह गई। व्हेनेवर ही कॉल्स मी मतलब क्या 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 कहने की कोशिश करो भाई तुम? व्हेनेवर ही कॉल्स मी, सो सेंटेंस कंप्लीट कब होगा? जब बोलेगा आई केम व्हेनेवर ही कॉल्ड मी। एक्चुअली आई कम आना, ये आई कम व्हेनेवर ही कॉल्स मी। ठीक है, सो आई कम, मैं आ जाता हूँ। ठीक है, ये बात पूरी होगी। कब? व्हेनेवर ही कॉल्स मी। तो इफ यू सी हियर, व्हेनेवर और व्हेन दोनों चलेंगे। आई कम व्हेन ही कॉल्स मी, so this is a complex sentence, it's not a compound, complex. So relative adverbs also work as conjunctions. ठीक है, अगला देखते हैं। यस, अब देखो, in order to be a successful manager, one has to be an effective leader. अब देखो, दो फाइनाइट वर्ब है, कौन कौन सी मैं बता देता हूं। वन हैज टू बी, ये रहा बी, ये जो बी है ये फाइनाइट वर्ब है। इन ऑर्डर टू बी, अच्छा एक मिनट यार, थोड़ी गड़बड़ लग रही। ये तो टू बी तो नॉन फाइनाइट हो जाएगा। हाँ, ये तो नॉन फाइनाइट हो गया, ये तो वो हो गया आपका इन्फिनेटिव है। इन ऑर्डर टू बी ए सक्सेसफुल मैनेजर, one has to. Okay, this is a simple sentence, and which is the finite verb? One has. To be तो non-finite है. So this is a simple sentence. In order to be a successful manager, one has to be an effective leader. conjunction ही दिखा रहा था तुम लोगों को।
सो इन ऑर्डर टू बी, ये है जिसके अंदर एक ही फाइनाइट वर्ब है, वो है हैज। ओके गाइस, 1 मिनट देना मेरे को। हाँ ये देखो, ये कंजंक्शन की बात कर रहे हैं। मैंने कंजंक्शन जो तुम लोग कराए थे, ये कंजंक्शन है, वो फैन बॉयज वॉयज सब कराया था जो। तो हम जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात कर रहे थे, तो एक बात आती थी, एक पॉइंट आया था जो था ये वाला, पर्पस। पर्पस, so that, in order to, all these are conjunctions। तो ये कंजंक्शन ने क्या काम किया, यहाँ दो फ्रेजेस को, एक सेंटेंस को, एक फ्रेज को जोड़ दिया। See this, so in order to be a successful manager एक फ्रेज है, it is a phrase and it is a adverbial phrase। in order to be a successful manager one has to be an effective leader, ये एक सेंटेंस है, finite verb has। next, the difference between a manager and a leader is that, okay, पहला सेंटेंस ही हो गया, the difference between a manager and a leader is, उसके बाद जो आ रहा नाउन फ्रेज है वो उसको छोड़ दो, तो कोई हमें को लेना, what is the difference, what का आंसर कौन दे रहा है, that while manager pushes, so is that while manager pushes his people into system, इसको छोड़ देना है, ये नाउन फ्रेज है, कोई टेंशन नहीं लेना that के बाद जो आया है, what the difference between manager and leader is, इसके बाद छोड़ दो, अब सेंटेंस आगे जा रहा है, the leader pulls the people along with him, the leader pulls, finite verb pulls, यहाँ क्या finite verb is, so the difference between a manager and leader is that while manager, okay, so ये again complex sentence, कैसे, the leader pulls the people along with him, अपने आप में independent है, किसी की टेंशन नहीं इसको, खुद है बना हुआ, मैं बोलता हूँ the leader pulls the people along with him, कहानी खत्म, तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, you will not ask me anything, तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, the leader pulls the people along with him। लेकिन अगर पहली बात है, the difference between a manager leader is whatever is that, तुम बोलोगे the difference, सर डिफरेंस आप सर कह रहे थे डिफरेंस है, पर क्या डिफरेंस है, so if you see two sentences, one is dependent on another, पहला वाला है leader pulls the people along with him, independent है, किसी की टेंशन नहीं उसको, किसी का सहारा नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे वाले का चाहिए, the difference between leader and is, बोलोगे what, complex, he held a tennis ball in his hand, okay, this sentence I want from you guys, sentence number 5, please go through the sentence, tell me, simple है, complex है, compound है, लिख दो अभी, डायरेक्ट आंसर लिख दो, टाइम कम है अपने पास, सर सिंपली आंसर लिख दे। आंसर लिख दो अभी, टाइम थोड़ा कम है ना, मैं इसलिए डिले नहीं कर रहा हूँ, I'll try to cover 1 or 2 sentences more। so हमारा सेंटेंस क्या भाई, he held a tennis ball in his hand, took a few paces and threw it over। अबे कितनी सारी फाइनाइट वर्ब है, देखो कितनी सारी फाइनाइट वर्ब है, नहीं लोगों को नहीं समझ आ रहा, देखो भाई, ओ देखो सिंपल नहीं है ये सेंटेंस, देखो कितने सारे, देखो पहला सेंटेंस, he held a tennis ball in his hand, full stop, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, फाइनाइट वर्ब हेल्ड, ओके, कॉमा लगा दिया तो सब्जेक्ट हटा दिया, नहीं तो सब्जेक्ट अनएक्सपेक्टेड, अदरवाइज क्या होता, he took a few paces, full stop, he took a few paces, खत्म, he threw it over, फिर से ही अनएक्सपेक्टेड नहीं रहा, he threw it over, तो 3 सेंटेंस को मिला के एक सेंटेंस बना, क्या, he held a tennis ball in his hand, full stop,
he took a few paces, full stop, he threw it over, full stop. 3 सेंटेंस को मिला के एक सेंटेंस बनाया. सेंटेंस क्या कहलाएगा? यस, कंपाउंड सेंटेंस. क्योंकि सारे के तीनों इंडिपेंडेंट अपनी अपनी कार लेके आए, अपनी अपनी गाड़ी लेके आए, सब इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे नहीं है. ठीक है दोस्तों. अच्छा मुझे बताओ, ये आया पॉइंट? अभी इस मामला को समझ में आया? हाँ भाई, नीचे से शुरू करता हूं इस बार. तस्मिया, क्लियर? यस सर. वीडियो डालता हूँ, वीडियो डालूंगा Yes, तो और भी क्लियर हो जाएगा. तस्मिया, शिव भाई समझ आ रहा है तेरे को? शिव, तबीयत खराब अभी भी? क्या कुछ वीकनेस है, आ रही है? वीकनेस है अभी? अच्छा ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे रिकवर कर यार जल्दी. तो यू स्टार्टेड इम्प्रूविंग, आई एम वेरी हैप्पी. सिया, श्रिका, ऋत्विक तावरी, प्रभुगुण, बताओ भैया क्लियर है? ओके, जिया, अर्नव, ऋत्विक Yes, sir. चंदेल, Understood. विनय, भाई लोगों समझ आ रहा है? ठीक है. देखो बहुत मेहनत करी इस चैप्टर पे हमने. प्लीज नोट्स बना लेना, वीडियो देख लेना. जो वीडियो एक दो नहीं लोड हो पाया, कोशिश कर रहा हूं मैं. थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है बार बार, मतलब रोजाना का वीडियो नहीं आ पा रहा, कभी आ रहा है कभी नहीं, कुछ प्रॉब्लम. सो प्लीज गो थ्रू, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो अपनी ग्रामर बुक से. कल पहले तुम्हें वो स्टोरी सुनाऊंगा पूरी में, कार्नाटिक वॉर्स की. ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 मिनट लगेगा, बट इंटरेस्टिंग है. तुम लोगों का एक काफी अच्छा परसेप्शन बनेगा. इट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री चैप्टर, द एक्सपेंशन, ट्रेड टू टेरिटरीज वाला. एंड देन वील स्टार्ट विद द मैथ्स. ठीक है? ओके, नो डाउट्स? ऑलराइट देन, शब्बा खैर, बाय बाय, sayonara, see you tomorrow. Do make the notes and send it to me. Bye bye. बाय. Bye.